जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं आंचल उत्तराखंड से आप सभी के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमें गुरु जी की शरण में आए हुए 2 साल होने वाले हैं। गुरु जी की शरण में हम तो क्या ही आए हैं, स्वयं गुरु जी ने ही हमारा हाथ थामा है, जैसे किसी अनाथ को सहारा मिल गया हो। हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने का, जैसे गुरुजी खुद चाहते हों कि मैं उनका सत्संग शेयर करूं। गुरुजी ने हमारा हाथ 2024 में पकड़ा था, जब हम इमोशनली एज वेल एज़ फाइनेंशियली बहुत वीक थे। कोई उम्मीद ना थी कि कंडीशन कैसे सही होगी। तब मेरे भाई की दोस्त की मम्मा ने मेरी मम्मा को गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी से जोड़ा। मम्मा उन्हें दिल से बहुत मानने लगी। कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता तो गुरुजी के मैसेज यूट्यूब के थ्रू पहले ही आ जाते और मम्मा हमें बताती। मुझे ट्रस्ट ना हुआ। मैंने कहा मम्मा ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। जैसा सोचोगे और जैसा देखोगे, जैसा कंटेंट सर्च करोगे, वैसा ही मोबाइल आपको शो करेगा। और मैं तो तभी विश्वास करूँगी जब मेरे साथ कोई चमत्कार होगा। पर मम्मी ने फिर भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया और वो गुरुजी को दिल से बहुत मानने लगी। इत्तेफाक की बात ये थी कि उस वक्त मैं भी बहुत परेशान थी। मैंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। बहुत बैंक के चक्कर काटे पर बैंक ने मना कर दिया। एट दी एंड एक दिन मैं बहुत निराश थी, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी। अचानक से मैंने फ़ोन उठाया और देखती हूँ गुरुजी का मैसेज आया हुआ था एक वीडियो के थ्रू। उसके कवर पेज पे लिखा था, जा चिंता ना कर, तेरा काम बन जाएगा, तेरा लोन पास हो जाएगा। मैं शॉक्ड हो गई। मैं सोचने लगी, गुरुजी का मैसेज मेरे फ़ोन पे कैसे? मैंने तो कभी कुछ सर्च नहीं किया, ना मैंने मम्मी को करने दिया, ना मैंने कोई वीडियो देखी, ना मैंने मम्मी को देखने दी। और मैं तो गुरुजी के बारे में इतना कुछ सोचती भी नहीं हूँ। फिर मैसेज कैसे, और वो भी मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेबल? मैं बहुत शॉक्ड थी। फिर एक दिन जब हम बैंक गए लोन की प्रोसीडिंग के लिए, तो मम्मा को फील हुआ जैसे गुरुजी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हमारे आगे एक अंकल आंटी थे। हमारी नज़र उनके हाथ पर गई। उन्होंने गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था और जैसे मतलब गुरुजी हमें फील करवा रहे हो अपनी प्रेजेंस। और उसके बाद मेरे लोन की जितनी भी प्रोसीडिंग थी, जितने भी प्रोसीजर थे, वो तो ऐसे होने लगे जैसे गुरुजी खुद कर रहे हों। और मुझे एट दी एंड लोन मिल गया। मेरे साथ तब से इतने शुक्राने हुए कि मैं जितने भी सत्संग शेयर करूं, शुक्राना सत्संग शेयर करूं, वो सब ही कम है। एक बात ये भी है कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ। एक दिन मैं ऐसी सोच रही थी कि मैंने गुरुजी को मानना तो स्टार्ट कर दिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब जब भी मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली क्या निकलता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं सोचने लगी कि कहाँ तो मैं जय श्री राम, जय हनुमान बोलती थी और अब मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली ये निकल रहा है, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? तो अगर मैं गुरुजी को मानना स्टार्ट करूँगी तो क्या हनुमान जी मेरे से नाराज़ तो नहीं होंगे? फिर ये सब सोचते सोचते फिर एक दिन मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि हनुमान भी मैं हूँ, शिव भी मैं हूँ। और ये मैसेज पढ़कर मैं फिर शॉक्ड हो गई कि कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। तब से मैंने गुरुजी को मानना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी सोचा कि मैं अपने हनुमान जी को अपने गुरुजी में देखूंगी और उनका मंत्र जाप करूंगी। मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी से कुछ मत मांगिए, सिर्फ मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी को मानना स्टार्ट कीजिए, शुक्राना कीजिए उनका। कुछ भी अगर बुरा भी होता है तो भी शुक्राना कीजिए। क्या पता उससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला हो और गुरुजी ने सिर्फ उतने में ही रोक दिया हो। अब मैं यहीं पर आप सभी को धन्यवाद कहूँगी कि आपने मेरा सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा माफ़ीनामा सत्संग है जो एक दिन
मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे जिनको मैंने अपने घर में से भगाने की कोशिश करी थी और भगा भगाया था। तो उससे मेरे गणेश जी और गुरु जी नाराज़ हो गए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे सामने एक सत्संग आया जो मेरे से रिलेट करता था, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सत्संग में चूहों वाला सत्संग शेयर किया था। मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। जो मैं मिश्री लेके आई थी उस मिश्री को खा रहे थे और वो इधर उधर आवाज़ कर रहे थे। तो मैंने उस रात को उन सब चूहों को भगाया था। तो मुझसे गुरुजी और गणेश महाराज जी मुझसे नाराज़ हो गए थे। तो वो भी मेरा उस रात को मेरा कष्ट काटने ही आए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत माफ़ कर देना गुरुजी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और गणेश महाराज जी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हो गए थे। मुझे पता ऐसा चला कि मेरे सामने एक सत्संग आया, जो उसमें एक आंटी भी बता रही थी कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। तो मैंने उनको मार मार के फेंक दिया था। तो पर मैंने उनको मारा नहीं था, मैंने उनको भगाया था घर से। और एक दो चूहों को पिंजरे में बंद करके बाहर छोड़ आए थे। तो गुरुजी और गणेश महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरु जी का बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए, तेरे किसी अपने पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या होने वाला था। तो मैं जानती हूँ गुरुजी, वो मेरे बेटे से रिलेटेड है। आपने मुझे ड्रीम में भी दिखाया था। तो मैं उसका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो भी ये उल्टा सीधा जो कर रहे हैं वो आप प्लीज़ ठीक करिए गुरुजी। मैं उनको सद्बुद्धि दीजिए जो ऐसा ना करें। उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ। मेरे को जिस दिन मैंने अपने बेटे का कष्ट वाला जो ड्रीम देखा था, और ड्रीम में मुझे 27 तारीख को मेरे को वो ड्रीम दिखाया था, 27 नवंबर को। और 27 दिसंबर को उसका बर्थडे आता है। तो वो ड्रीम मेरे को दिखाया था, तो उसमें वो कहीं से गिर रहा था छत से। तो बार बार मैंने सत्संग भी इसका पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन जब से लेके अब तक मुझे बार बार हर जगह मुझे 27 नंबर हर जगह दिखता है। 27 और 45 नंबर हमेशा दिखाते हैं गुरुजी। मुझे समझ नहीं आता गुरुपा, आप मेरे को ये क्यों दिखाते हो गुरुजी। प्लीज़ मैं डर जाती हूँ, क्योंकि 27 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए मैं उस दिन सत्संग भी करती हूँ 27 तारीख को। गुरुपा आप प्लीज़ मुझे इसका आंसर दीजिए। और एक सत्संग और है मेरा। गुरुजी से मैंने बहुत दिनों से अरदास लगाई हुई थी कि मतलब हम रेंट पे कमरे देते हैं। तो रेंट पे कमरे बहुत दिनों से चढ़ नहीं रहे थे। तो अब गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तो गुरुजी ने वो दिखाया मुझे मुझे मेरे मेरे तीनों कमरे और एक कमरा और छोटा, चारों कमरे मेरे रेंट पे चढ़ गए। उसका लख लख शुक्राना है गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। ये मेरा छोटा सा एक सत्संग था, और आगे मुझे जो याद आएगा मैं और अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी सात संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी एक बार फिर अपने शुक्राना सत्संग के साथ शुक्रवार के दिन और 6 फरवरी को शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी के पावन पवित्र मंत्र जाप से मैं शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सारी सात संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग आ रहे थे कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर दी है, जा ऐश कर। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बनारस काशी विश्वनाथ बाबा की यात्रा ब्लेस की, वो भी पति अंकल दोनों बच्चों के साथ, और एनिवर्सरी से मतलब कि एक आधे दिन पहले। और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए संगत जी। गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए हमें, इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और संगत जी, वहाँ की जो दशवामेघ घाट की जो आरती होती है संगत जी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और संगत जी, जब वो आरती हो रही थी ना, तो मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि संगत जी, ये सिर्फ एक जो जिसके अंदर मतलब कि ये भाव होता है ना भगवान के प्रति, वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मेरा गुरु परिवार, संगत परिवार ज़रूर समझेगा इस चीज़ को। मैंने संगत जी मतलब कि आज से मतलब कि 8-9 साल पहले या 7-8 साल पहले जैसे गूगल में सर्च मारती थी, तो मतलब कि बनारस की आरती का बार-बार आता था। तो और मैं बस अपनी आँखों में आँसू भर के बस ये बोलती थी कि कब मैं कभी इस आरती के दर्शन कर पाऊँगी, माँ गंगा आरती के दर्शन हो पाएँगे, वो भी मतलब कि दशवामेघ घाट के, और मतलब कि पूरे बनारस में जो वर्ल्ड फेमस आरती है। तो संगत जी, उसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सारा क्रेडिट जो है अपने गुरु महाराज जी को देती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, बस अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और गुरु जी ने मुझे वहाँ पे शॉपिंग ब्लेस की, पति अंकल ने हमें शॉपिंग करवाई, और हम लोगों का बहुत अच्छी यात्रा रही। और संगत जी, मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे, तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है, तो मुझे इन सब चीज़ों से किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ये हमें कब तक डराएंगे और हम कब तक डरेंगे, क्योंकि जिनके साथ गुरु जी है वो एकदम निडर और बेखौफ हो जाते हैं। और संगत जी, मुझे बार बार पति अंकल, बच्चों और अपने ऊपर मतलब कि थोड़े नेगेटिव सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सारे सत्संग सुने गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने वो कुछ सत्संग जो है मेरे संकट जो है वो मेरे सपने में काटे। तो मुझे एक दिन सपना आया कि मेरी माता जी जो हैं, उन्होंने मतलब कि मेरी मम्मी आंटी जो मायके में हैं, उन्होंने मतलब कि सुसाइड कर लिया और उन्होंने फांसी लगा दी है। तो संगत जी, ये भी सुबह सुबह का सपना था। तो संगत जी, तो कुछ टाइम के बाद मुझे मैसेज आया कि मैंने बहुत बड़ा जो कष्ट था तेरा, वो मैंने सपने में काट दिया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और पति अंकल के लिए भी कुछ ऐसे मुझे सपना आया था, तो वो भी मेरा जो मेरे पति अंकल का संकट है, वो भी गुरुजी ने सपने में काट दिया। और बस मैं गुरुजी से हर पल शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। और अपनी जो वाणी है और अपने सत्संग को भी के लिए मैं यहीं पे विराम करती हूँ। और आगे भी मुझे मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ और भी मतलब कि मुझे ब्लेस करेंगे, सारे गुरु परिवार को ब्लेस करेंगे। और मैं यही अरदास करती हूँ संगत जी। और बस मेरे गुरु महाराज अब मुझे अ, अपने गोद में और अपने आंचल में यूं ही बिठाए रखना, अपनी इस बेटी का हाथ हमेशा पकड़े रहना गुरुजी। मैं हाथ पकड़ूंगी तो वो छूट सकता है, अगर आप पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छूटेगा, मुझे पता है। और जन्मों जन्मांत तक हमारा साथ है, इस जन्म क्या, हम ना जाने कितने जन्मों से मेरे गुरु महाराज जी ने संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। और अपने इस गुरु परिवार के लिए भी मैं अरदास करती हूँ कि सारी जो माएँ हैं सब खुश रहें, सबकी हेल्थ ब्लेस करे गुरु जी, सबको वेल्थ ब्लेस करे, जिसके जो सपने हैं वो सब पूरे हों। और पति अंकल है, उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिए। और गुरु जी, बच्चे हैं, उनको सद्बुद्धि और हेल्थ ब्लेस कीजिए। बूढ़ी माँ है मेरे घर में जो पैरालाइज्ड हैं, गुरु जी उनके हाथों और पैरों में जान बख्शे, ताकि वो जल्द से जल्द चल पड़े। गुरु परिवार से भी मैं
अरदास करती हूँ कि संगत जी मेरी जो मम्मी आंटी उनके लिए आप सब अरदास करिए कि वो अपने पैरों पे खुद से चलने फिरना शुरू हो जाए। और अब मैं अपनी वाणी को अभी के लिए यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। और एक बार फिर से गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।